जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों को चैत्र माह के नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। दोस्तों, आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो बिना स्किप किए आखिर तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज हम 5 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर भक्तों द्वारा होती है, जिसके कारण कई बार प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। तो ध्यान से आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, जैसे प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ था, वैसे लक्ष्मण जी का विवाह किन से हुआ था? और इसका सही उत्तर है उर्मिला जी से हुआ था। दोस्तों, फिर से कमेंट सेक्शन भर गया, बहुत सारे जवाब आए। क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है नरेंद्र अशोक शिंदे जी, जो कि नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है प्रियंका राजपूत जी, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है जय पटेल जी, जो कि सावरकुंडला अमरेली गुजरात से बिलोंग करते हैं। जय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, जैसे प्रभु श्री राम के 3 भाई हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, तीसरे भाई का नाम क्या है? कमेंट में उन भाई का नाम बताएं और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। दोस्तों, शुरुआत में ही जैसे मैंने कहा कि ये व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग गलतियां करते हैं और जिसके कारण कई बार प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती और वे कंप्लेन करते हैं। तो उन गलतियों में से सबसे बड़ी जो 5 गलतियां हैं, जो मोस्ट कॉमन गलतियां हैं जो गृहस्थ भक्त करते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिनसे हमें दूर रहना है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली गलती, पाप कर्म। पाप कर्म में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मांसाहार करना, व्यसन करना, किसी निर्दोष जीव को तंग करना या किसी मजबूर इंसान का फायदा उठाना, घर में माता पिता की रिस्पेक्ट ना। आपने देखा होगा कई घरों में माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं होती। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, गाली गलौच, हाथ उठाया जाता है इस कलयुग में माता पिता पर भी। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। लोगों का अनादर करना, संतों का अनादर करना, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। गूंगे जानवर, पशु पक्षियों को हैरान करना, आज लोग उनकी हत्या करके उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रभु की कृपा आप पर होगी? तो ध्यान दें इन बातों का। कई लोग रेगुलर बेसिस पर नॉनवेज खाते हैं और फिर श्रावण महीना आता है या नवरात्र आते हैं, जैसे चैत्र माह के या बड़ी नवरात्रि आती है या कोई ऐसे दिन आते हैं, तो बोले इन दिनों हम नहीं खाते क्योंकि हम भक्ति करते हैं, प्रभु के भक्त हैं। या फिर मंगलवार, अरे मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता हूँ या शनिवार को नहीं खाता हूँ। आप हफ्ते में 6 दिन खाते हैं और 1 दिन नहीं खाते हैं, तो वो 6 दिन तो पाप कर्म हो रहे हैं ना। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रभु की कृपा पर होगी? तो आप प्रभु की कृपा को एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये विधान हमारे सनातन धर्म में नहीं है। मनुष्य का आहार शाकाहार। कई लोग बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाकर भी अपमान करते हैं, व्यसन करते हैं उन पवित्र भूमि में जाकर, या साधु संतों का अनादर करते हैं, या फिर अपने बिजनेस हो या जॉब हो, अपने फायदे के लिए या लालचवश किसी मजबूर इंसान को हैरान करते हैं। तो बहुत सारी चीज है जो पाप कर्म में आती हैं, जो अच्छे कर्मों में नहीं गिनी जाती। तो इन बातों का ध्यान देना है। बाकी आप कितना भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर लो, और जैसे कई लोग होते हैं मंदिर में लाखों रुपए का दान करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, भजन रखते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर मंदिर के बाहर पाप कर्म कर रहे हैं। तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि प्रभु की कृपा आप पर होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोशिश करिएगा अच्छे कर्म करें, शरणागत रहें प्रभु के, और अपने जीवन की डोर प्रभु को दे दीजिए। प्रभु ही आपको मार्गदर्शन देंगे, देखना जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, याद रखिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कई बार भक्तों से होती है कि वे जानबूझकर अपने संकल्प या अनुष्ठान या व्रत को तोड़ते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने अगर हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लिया, ध्यान से सुनिएगा,
या फिर आप मंगलवार के व्रत करते हैं। जैसे एक भक्त ने मुझसे एक बात कही थी कि मेरा व्रत था और मेरे घर में खाने में कुछ ऐसी वैरायटी बन गई, शायद से नॉनवेज वे खाते थे, और उन्होंने वो कहा और मैं अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने वो खा लिया और मेरा व्रत टूट गया। तो ये देखिए कितनी बड़ी गलती कर दी इन भक्त ने। तो अगर आप संकल्प ले रहे हैं, व्रत कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको नियमों का पालन करना है। क्योंकि संकल्प क्या है, व्रत क्या है, आप नियम में बंद कर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना या फिर मांसाहार ना करना, व्यसन ना करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। तो इन बातों का ध्यान दें। लेकिन कई बार जेन्युइन रीजन के कारण संकल्प पूरा नहीं हो पाता। कौन से जेन्युइन रीजन होते हैं? जैसे मैंने कई बार कहा है, जन्म मरण का सूतक हो, मासिक धर्म हो, या ऐसी कोई इमरजेंसी आना जिसके कारण आप घर पे ना हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बीमार हो जाना, या अचानक आपका हॉस्पिटल में भर्ती होना, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाना। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। या सूतक के कारण आप ऑब्वियसली पूजा पाठ नहीं कर सकते, या मासिक धर्म के दौरान आप उन दिनों 5-7 दिन जो भी आप नियम पूर्वक आप पालते हैं, तो उन दिनों आप नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों में हम जेन्युइन रीज़न है तो प्रभु को पता है कि भाई ये जेन्युइन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संकल्प ले रहे हैं या व्रत ले रहे हैं कि भाई मैं इतने समय इतने दिन का व्रत करूंगा, या संकल्प ले रहा हूँ या इतने दिन अनुष्ठान पूर्वक मैं 40 का पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो वो करूंगा, या बजरंग बाण का पाठ हो, तो उन दिनों के बीच अगर कोई सूतक आता है या मासिक धर्म आता है या कोई ऐसी जेन्युइन रीजन के कारण कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन दिनों का गैप कोई बात नहीं। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए आप कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सूतक है तो कोई 12 दिन 14 दिन, कोई 1.25 महीने जन्म का सूतक हो जिनके घर में डिलीवरी होती है, तो उन दिनों पूजा पाठ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। उन दिनों आप नाम जप करें, जो पाठ कंठस्थ है वो करें, जो संकल्प में नहीं गिने जाएंगे, लेकिन करें ताकि आपकी पूजा आराधना ना छूटे, आप प्रभु के निकट रहें। और जैसे ही वो सूतक पूरा हो जाए, सब कुछ पवित्र हो जाए, फिर आप वो संकल्प या व्रत अनुष्ठान को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जीरो से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जानबूझकर की जाने वाली गलतियां ना करें। अपने भोग के लिए जानबूझकर संकल्प को ना तोड़ें। मन पर कंट्रोल रखें, प्रभु से आराधना करें कि प्रभु ये माया है, संसार की माया है। कई बार मैं देखिए ऐसा नहीं कहता हूं कि वो विचार नहीं आता, बहुत सारे विचार आएंगे, स्पेशली संकल्प के व्रत के दौरान, जो 11 दिन 41 दिन 21 दिन आपने जो संकल्प रखा है, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभु से क्या मांगना है कि प्रभु मुझे संयम दे ताकि मेरा ये संकल्प ना टूटे। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। चिंता ना करें, होगा, परीक्षा होगी, मगर अपने मन को संयम में रखें, धीरज रखें, आराम से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा और प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। याद रखिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती, स्वार्थ वाली भक्ति। देखिए हम सभी को पता है कि ज्यादातर लोग दुख के समय ही प्रभु की शरण में जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मांगना चाहिए। हम उनके बच्चे हैं, उनके अंश हैं, आप मांगे। जो पहला कदम होता है ना, वो स्वार्थ वाला ही होता है। यानी हमें कुछ चाहिए होता है, इसलिए हम प्रभु की शरण में जा रहे हैं कि प्रभु ये दे दो, वो दे दो, हेल्थ अच्छी कर दो, नौकरी लगा दो, बिजनेस दे दो, पैसों की बारिश कर दो। होता है कहीं ये प्रभु के पास विनती करते हैं तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा हम मांगते हैं प्रभु से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा प्रभु की शरण में जा रहे हैं, प्रभु से मनोकामना आपने मांगी, प्रभु ने वो मनोकामना पूर्ण भी की। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कई भक्त प्रभु को ही भूल जाते हैं। तो ये होती है स्वार्थ वाली भक्ति कि आप स्वार्थवश प्रभु के शरण में आए। प्रभु ने वो मनोकामना पूर्ण की, आपकी इच्छा पूरी की, लेकिन आप प्रभु को भूल गए। तो यही पे हमारी परीक्षा होती है। पहला कदम मांगने के लिए कोई बात नहीं, आप जाएं। जैसे हम छोटे होते हैं, माता पिता से मांगते हैं, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मांगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु से मांगना चाहिए, मैं तो यही कहता हूं। लेकिन जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो आपकी भक्ति बढ़नी चाहिए। प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु मैं तो असमर्थ था और आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आपने मुझे वो दिया, तो धन्यवाद करें और भक्ति बढ़ाएं। भक्ति के मार्ग पर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो वो मांगने की लालसा ही पूरी हो जाएगी। आप बोले अभी क्या मांगना, प्रभु को तो सब पता है। ये होता है, शुरुआती भक्ति मेरी भी ऐसे ही थी। जब मुझे कुछ चाहिए था तो मैं जाता था प्रभु के पास। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, प्रभु को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, गुरुजनों की वाणी सुनते हैं, फिर जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है तो वो मांगने की इच्छा ही पूरी हो जाती है कि नहीं अब कुछ नहीं मांगना।
प्रभु को तो सब पता है, मैंने अपने जीवन की डोर उनको दे दी है, मेरे लिए जो उचित होगा प्रभु करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ये गलती आप ना करें। अगर ये गलती अगर आपसे हुई है तो प्रभु से क्षमा मांगे और शरणागत हो जाए, देखना जीवन निखर जाएगा आपका। चौथी सबसे बड़ी गलती, बार बार हनुमान जी को उनके आराध्य प्रभु श्री राम की सौगंध देना। देखिए, कई भक्तों की आदत होती है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए वे कृप करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हनुमान जी को वे उनके आराध्य प्रभु श्री राम की सौगंध देते हैं। ऐसा ना करें। कई लोग होते हैं चलते फिरते अपनी कोई भी मांग रखते हैं और हनुमान जी आपको श्री राम की सौगंध है, हनुमान जी आपको श्री राम की सौगंध है, ये इच्छा मेरी पूरी करो। इम्पेशेंट, मतलब जिनमें धीरज नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करें, ना कि सौगंध दे। उन्हें विवश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बार बार कोई कहे कि अरे तुम्हें तुम्हारी मम्मी की सौगंध है ये करो, पापा की सौगंध है ये करो, आपको जो प्रिय है उनकी सौगंध अगर आपको कोई बार बार करके आप कोई काम करवाना चाहे तो आपको कैसा लगेगा? मैं प्रेम वाली भक्ति पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है? प्रभु श्री राम। तो हनुमान जी को रामचरित्र का गुणगान सुनाए, राम नाम सुनाए, भजन कीर्तन, जहां पे भी राम नाम गूंजता है हनुमान जी की उपस्थिति होती है। हनुमान जी बहुत राजी होते हैं, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो आपको सौगंध क्यों देनी है? हनुमान जी तो मात्र राम नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप सच्चे हृदय से हनुमान जी को पुकारो, राम नाम उन्हें डेडिकेट करो, देखना वे दौड़े चले आएंगे आपकी सहायता करने। आपके लिए जो उचित होगा वे करेंगे। तो बार बार सौगंध देना बंद करो, मत दो बार बार सौगंध। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं सौगंध दो ही मत। अगर गले तक भी समस्या है ना तो भी आप प्रार्थना करोगे ना और राम नाम समर्पित करोगे तो भी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। उनको तो सब पता है ना मेरे भक्त के लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि है, कभी भी कुछ भी मांगती है और वो कभी भी कुछ भी मांगने के चक्कर में हम प्रभु को बार बार सौगंध देते हैं। तो आप वैसा ना करें। आप प्रेम भाव से प्रभु को रिझाएं, राम नाम समर्पित करें, देखना वे हर कदम पर आपकी सहायता करेंगे। पांचवी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर भक्तों द्वारा होती है और फिर वे कहते हैं कि प्रभु की कृपा प्राप्त क्यों नहीं होती। वे भटक रहे हैं, यानी सुख के समय वे भक्ति तो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, मतलब चालीसा कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, सब कुछ सही, और प्रारब्ध के कारण कोई दुख आ रहा है तो वे भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, टोने टोटके, कोई कहता है यहाँ जाओ, ये तंत्र मंत्र काला जादू तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर देगा, काली विद्या। मतलब क्यों भाई, क्यों? क्या प्रभु की भक्ति की शक्ति पर विश्वास नहीं है? अरे शरणागति हो गई है प्रभु के चरणों में तो शंका क्यों कर रहे हो? यानी आपको डाउट है, प्रभु की शरण में है और आप भटक रहे हो, यानी आपको प्रभु पर डाउट है ना। तो ऐसा ना करें। अगर विश्वास है तो शंका किस बात की, और अगर शंका है तो विश्वास किस बात का? वे हमारे परम पिता परमात्मा है, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी है तो आपको किसी इंसान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, गुरुजनों की वाणी सुनो, अच्छे कर्मों में लग जाओ और बाकी प्रभु सब संभाल लेंगे। जो इंसान इन चक्करों में पड़ा है, यहाँ भटकना वहां भटकना, तंत्र मंत्र काला जादू, कोई कहता है इतने पैसे दे दो ये काम हो जाएगा, उसका भला नहीं हुआ। समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी और दुख का बढ़ना, ये सब होगा। ना आपका भला होगा और ना उस काला जादू तंत्र विद्या करने वाले का भला होगा, नहीं होगा भला। तो मन में कोई शंका ना रखे, ना कहीं पे भटके। प्रभु जिन भी देवी देवता को भजो, ऐसा नहीं मात्र हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, राम जी, कृष्ण जी, महादेव, देवी माँ, सरेंडर हो जाओ कि प्रभु मैं अधम पापी हूं, जो करना है आपने करना है, मुझे शरणागति दे दो। आप उनके शरण में जाओगे, आपको हर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। नाम जप करो, नित्य चालीसा करो, आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। यही है मैं लोगों को कहता हूं, सरल भक्ति, सरल भक्ति। मैं प्रेमानंद जी महाराज से बहुत इंस्पिरेशन मैं लेता हूं, वे भी कहता है नाम जप करो। सरल भक्ति का मार्ग ही प्रभु को पाने का मार्ग है, ना कि ये सब शॉर्टकट्स में कुछ नहीं है। शॉर्टकट से आपका विनाश होगा, आप और दुख को न्योता दोगे। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। प्रारब्ध है उसे भोग लो। प्रारब्ध अगर संकट आया है, प्रभु का नाम भजो, आपको प्रभु बल प्रदान करेंगे और ये समय भी बीत जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। बहुत ही स्पेशल पंक्तियां लाया हूं। पवित्र नवरात्र चल रहे हैं तो आज क्यों ना
माता रानी की महिमा का गुणगान किया जाए। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं और पंक्तियां सुनने के बाद अपने विचार अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये पंक्तियां कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय। तू ही कर्म कराती मैया, तू ही भाग्य बनाती है, सारी दुनिया तेरी महिमा, तू ही खेल रचाती है। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव सब में तेरी शक्ति माँ, कभी तू गौरी कभी काली माँ, नित नए रूप बनाती है। तू ही शक्ति, तू ही भक्ति, विद्या और अविद्या है, राम भी तू रावण भी तू ही युद्ध रचाती है। सूरज चंदा तेरे सहारे, सप्त ऋषि और सारे तारे, सारी सृष्टि उधर घूमती, तू करती जिस और इशारे। तूने जन्मा सारे जग को, तू ही गोद खिलाती है, काल चक्र का घुमा के पहिया वापस हमें बुलाती है। सारी दुनिया तेरी महिमा, तू ही खेल रचाती है। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, सोचा देवी माँ को आज डेडिकेट करूं। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।